गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। सो सभी मेरे मित्रों को मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार बहुत सारा स्वागत है और थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल अगेन। आज की राइड कुछ राइड नहीं है। आज नॉर्मली हम मैंने जस्ट अभी न्यू एंटी फ़िल्टर जस्ट लिया है, तो उसी का ही टेस्ट कर रहे हैं और कुछ गोप्रो सेटिंग चेंज करी है मैंने आफ्टर फ्यू एक्सपीरियंसेस, राइडिंग एक्सपीरियंसेस। तो वो चेंज करी है मैंने एंटी फ़िल्टर का थोड़ा टेस्टिंग करनी और सेटअप गोप्रो का कुछ चेंज करा है। सो उसी की आज टेस्टिंग है। सो अभी मैं सिर्फ सेटिंग गोप्रो सेटिंग के थ्रू ही नॉर्मली अपनी वे भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अभी मैं एंटी फ़िल्टर चेंज करके एंटी फ़िल्टर 8 लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 8 में क्या एक्सपीरियंस मिला है, एंटी फ़िल्टर 16 में क्या मिला है, 32 में, फिर 32 तक कैसा एक्सपीरियंस रहा। सो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आई विल रिव्यू द लेंसेस। सो अभी मैं एंटी फ़िल्टर 8 लगा के देखता हूँ कि एंटी फ़िल्टर 8 पे मुझे कितना एक्सपीरियंस मिलता है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या विजुअल एक्सपीरियंसेस है। एंटी फ़िल्टर 8 लगा दिया है, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। सो लेट्स सी, अभी दिन के बज रहे हैं 4, तो 4 बजे की जो एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर है, उसके अकॉर्डिंग एंटी फ़िल्टर 8 मेरे जो गोप्रो सेटअप है जो अभी कर रखा है उसके साथ क्या बिहेव करता है रिकॉर्डिंग में। सो हम अभी वो ट्रेस कर रहे हैं। अभी मैं नॉर्मल सी सिटी राइड ही कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ ज़्यादा गियर्स वेयर्स नहीं पहन रखे, यहाँ तक कि मैंने ग्लव भी नहीं पहन रखे। सो आई एम टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस वाइल राइडिंग। आप देख रहे होंगे कि मैं अभी साइड में ही चला रहा हूँ। ओके, सो दैट इज़ आई थिंक इनफ फॉर एंटी फ़िल्टर 8 रिकॉर्डिंग विथ माई। अब मैंने एंटी फ़िल्टर 16 लगा लिया है। सो लेट्स रिकॉर्ड एंटी फ़िल्टर 16 विजुअल्स। इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट करेंगे एंटी फ़िल्टर 16 को, क्योंकि मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि एंटी फ़िल्टर 16 विल बी द परफेक्ट। ये तो रिकॉर्डिंग के बाद ही हम देखेंगे तो पता चलेगा कि कितना परफेक्ट है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एक्सपोजर के अकॉर्डिंग, जो गोप्रो सेटअप और एक्सपोजर के अकॉर्डिंग एंटी फ़िल्टर 16 जो है वो परफेक्ट होना चाहिए। एक्चुअली मैं इसलिए ये सब टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब लॉन्ग राइड पे जब सन का एक्सपोजर रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना फ़िल्टर लेंस चेंज कर सकता हूँ कि यस अभी एक्सपोजर ज़्यादा है तो एंटी फ़िल्टर 16 लगाना सही रहेगा, एक्सपोजर थोड़ा कम है तो 8 चल जाएगा, या फिर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो फिर एंटी फ़िल्टर 32 की ज़रूरत ना पड़ जाए। सो वही है। तो ऑन राइड में टेस्ट करने से बेटर है कि मैंने सोचा कि एक सिंपल सा एक शॉर्ट राइड कर लेते हैं आफ्टरनून टाइम का, और देख लेते हैं कि एंटी फ़िल्टर जो है कैसा वर्क और कैसा बिहेव कर रहा है एज़ पर दी गोप्रो सेटअप एक्सपोजर। तो थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ की ग्रीनरी है, ओके। ये जो एंटी फ़िल्टर है उसका जो ब्रांड है, कौन सा मैंने ब्रांड ख़रीदा, कितने में लिया है, ये इन सब की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब के चैनल डिस्क्रिप्शंस में। सो आप देख लीजिएगा इफ़ इट बेस्ट सूटेड फॉर यू। मुझे ये शायद से 2200 में मिला था, आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली मैंने इसको दिसंबर में लिया था और दिसंबर के बाद मुझे अब मौका मिल रहा है इसको टेस्ट करने का। सो मैंने तो इसको दिसंबर में लिया था, तो एक्चुअली प्राइस में भूल गया हूँ। अभी शायद से प्राइस थोड़ी सी 19-20 हो सकती है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में लिया था।
सो अगर इसके अगर आपके इसके विजुअल्स आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट। यूट्यूब में मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक है, जस्ट क्लिक एंड बाय। ओके, सो आई थिंक इतना इनफ है एनडी 16 फ़िल्टर के रिव्यू के लिए। तो एनडी 16 जो फ़िल्टर है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एनडी 32 फ़िल्टर से। सो देखते हैं अब एनडी 32 फ़िल्टर कैसा है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनडी फ़िल्टर टेस्टिंग, एक्चुअली मुझे ना एक और चीज़ टेस्ट करी थी। मेरा जो हेलमेट है, मेरा नॉर्मल सा हेलमेट है, ये एपेक्स एक्सजोर का एपेक्स हेलमेट है। 4500 के अराउंड मुझे पड़ा था ये। तो एक्चुअली इसका है ना चेन माउंट वाइल राइडिंग गोवा कोंकण राइड के समय है ना चेन माउंट गिर गया था। सो मैंने जस्ट इसका एक रिप्लेस्ड चेन माउंट ऑर्डर करा है। आई थिंक बहुत राइडर के साथ हुआ है। एपेक्स का एक्सजोर के एपेक्स हेलमेट के ना चेन माउंट थोड़े से लूज़ होते हैं। सो मैंने अपने एक्सपीरियंस कुछ राइडर का शेयर करे थे, एंड उन्होंने वो मुझे बताया कि राइट कि इसका जो चेन माउंट है थोड़ा सा लूज़ होता है, एंड दे ऑल्सो लॉस्ट दैट पार्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस हेलमेट। सो चेन माउंट चला गया तो थोड़ा सा वॉइस डिस्टॉर्शन हो रहा होगा। अगर आप कोंकण की राइड में देख रहे होंगे तो थोड़ा सा वॉइस डिस्टॉर्शन बहुत अच्छा खासा हो रहा था। ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ नॉइज़ का डिस्टॉर्शन हो रहे थे, अच्छे खासे डिस्टॉर्शंस हो रहे थे बीच बीच में। सो मैंने जस्ट ऑर्डर करा चेन माउंट, और अभी लगा के उसका भी टेस्ट लग गया तो हो जाएगा, पता लग जाएगा कि राइट कैसा है। मैंने जो चेन माउंट जो ऑर्डर किया है वो इसके लिंक मैं नीचे दे दूँगा कहाँ से मैंने लिया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सजोर का जो चेन माउंट था वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा थिन था, और यहाँ से इन्होंने जो मुझे प्रोवाइड करा है जो प्रोडक्ट जहाँ से मैंने लिया है उसका चेन माउंट थोड़ा सा थिक है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वॉइस डिस्टॉर्शन की प्रॉब्लम चली जाएगी इससे, और अगर कुछ है तो फिर थोड़ा सा माइक को यहाँ वहाँ करके थोड़ा सा अंदर साइड पे करना पड़ेगा। सो आप अपने रिव्यूज़ लिखिए, चेन माउंट आपका भी ऐसा कुछ खोया है या फिर एनडी फ़िल्टर है तो कौन सी ब्रांड का है आपके पास एनडी फ़िल्टर, एंड वेल इट इज़ ऑल्सो गुड एज़ कम्पेयर टू माई दैट पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग। सो मुझे बताइए। और आपको अगर मेरे कोंकण के राइड्स और पूना से गोवा वाला जो राइड है अगर आपको पसंद आ रहा है, और अगर आपने नहीं देखा तो वॉच करिए, बहुत एक्सपीरियंसेस है उसमें, बहुत नेचुरल ब्यूटीज़ हैं। और अभी मैंने सोचा है कि अभी जो नेक्स्ट राइड है वो हम लंबी भी निकालेंगे, गुजरात कच्छ की, प्रणव कच्छ की, और कुछ पुणे की इंटरनल शॉर्ट राइड्स रहेंगी। मैं अष्टविनायक बाइक से पूरा कवर करने की सोच रहा हूँ। अगर आप अष्टविनायक पुणे के अष्टविनायक जो पुणे का तीर्थ बोलते हैं हम, तो अगर आप देखेंगे तो अष्टविनायक 8 अष्टविनायक हैं जो कि नेम एम्प्लाई कर रहा है आपको। तो 8 अष्टविनायक, और देखेंगे तो 2-2 अष्टविनायक जो होते हैं ना वो पास में हैं गणेश जी के टेम्पल। तो हम अगर एटलीस्ट अगर आप निकल रहे हैं घर से बाहर अष्टविनायक के दर्शन के लिए, गणपति बाबा के दर्शन के लिए, तो मुझे लगता है कि आप निकलेंगे तो 2 तो आप कवर ही कर लेंगे दिन में, क्योंकि 2 तो पास में ही हैं। और अगर आप थेओर या फिर
थेऊर सिद्ध टेक और थेऊर सिद्ध टेक और एक और मयूरेश्वर गणपति के 2 दर्शन आप बिल्कुल एक ही रास्ते में डायरेक्ट कर सकते हैं। सो अष्टविनायक के जो भी हम दर्शन की बातें हैं हम बिल्कुल उस ब्लॉग में करेंगे। अभी जो मैंने जो लोड करे हैं गोवा के और कोंकण के जो हैं राइड्स हैं, आप डेफिनेटली वॉच करिए। बहुत सारा कंटेंट है जो धीरे धीरे करके अभी लोड होने वाला है। आप बस देखते जाइए, अप्रिशिएट करते जाइए, फीडबैक देते जाइए। मुझे फीडबैक की, आप सबके फीडबैक की, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से जो आपके अदर्स जो चैनल्स आप देखते होंगे उसके थ्रू आपको क्या फीडबैक मेरे लिए है आप मुझे बताइए। जो अच्छी चीज़ है वो भी बताइए, और कुछ अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप भी मेरे साथ राइड कर रहे हैं, इतना सा भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। नहीं तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक कमेंट में बिल्कुल डालिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके पॉजिटिव कमेंट भी मुझे अच्छा लगेंगे, आपके नेगेटिव कमेंट भी मुझे अच्छे लगेंगे। पॉजिटिव कमेंट मुझे बूस्ट करेंगे और नेगेटिव कमेंट मुझे इम्प्रूवाइज़ में हेल्प करेंगे। सो अभी ND32 फ़िल्टर ही हम चल रहा है और अभी शाम के बज रहे हैं 4:15। थोड़ी सी धूप अभी कम हुई है। सो मुझे लगता है कि जब मैं ये वीडियो देखूंगा और लोड करने पर देखूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है मेरी ऐसी कुछ कि 16 और 32, इधर 16 और 32 दोनों में ही वर्क करेगा। 8 और थोड़ा सा 8 तो है, थोड़ा सा इतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा एक्सपोजर में, लेकिन 16-32 विल बी द परफेक्ट। सो अगर आपको ऐसा कुछ आप ND लेंस ले रहे हैं और ऐसा कुछ सेट अवेलेबल है जिसमें 16 और 32 का मिल रहा है आपको, तो आप ले लीजिएगा कम प्राइस में अगर मिल रहा है तो। मुझे अभी नहीं पता 8 का, मुझे नहीं लगता कि 8 की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी, मतलब वीडियो लॉगिंग में। अब जो फोटोग्राफी लोग हैं, मतलब प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स जो हैं, उनको डेफिनेटली हर एक चीज़ का ज़्यादा डेप्थ में पता होगा। व्लॉगिंग के लिए तो 16-32 इज़ इनफ, क्योंकि हम नॉर्मली इतना ज़्यादा सेटअप करते रह गए और 13 फिर 32 फिर 16 फिर 8 ये लगाते रह गए तो हो गई राइड। जो भी छेड़छाड़ करनी है वीडियो के साथ हम जब लोड हो जाता है उसके बाद एडिट जो भी है साइड पर कर लेते हैं। सो आज के लिए मैं अपना वीडियो लॉग क्लोज़ करता हूँ, और वीडियो लॉग के इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। ये वीडियो, ये रिव्यूज़ और ये फीडबैक, जो रिकॉर्डिंग फीडबैक है, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट या शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को बहुत प्यार से फॉलो भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल। This is Ankit and I am signing off.